नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेबी की तरफ से बहुत ही सारे कंपनीज को आईपीओ के लिए एनओडी मिल रहा है, यानी सेबी अप्रूव कर रहे हैं इन सबके आईपीओस को। इसी में से आज की कंपनी की जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं डिटेल में, उस आईपीओ को भी सेबी की एनओडी मिल चुकी है, यानी अब वो आईपीओ कभी भी जल्द ही अपना आईपीओ लेके आ सकते हैं। इस कंपनी का नाम है नायका। आज हम बात करेंगे नायका आईपीओ की और जानेंगे कुछ इसके बिजनेस मॉडल के बारे में और क्या काम करती है नायका। अभी हम स्टार्ट करें इसके बारे में, तो नायका जो कंपनी है वो एक लाइफस्टाइल फैशन एंड अपीयरल ब्रांड है, यानी वो अपना भी प्रोडक्ट्स, फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है और अपीयरल प्रोडक्ट्स बनाती है, और साथ ही साथ वो बाकी के फैशन और अपीयरल प्रोडक्ट्स को सेल भी करती है। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स अगर मैं बात करूं, जो लाइफस्टाइल फैशन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, वो थोड़े प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो थोड़ी हाई रेंज के प्रोडक्ट्स होते हैं। उनको कौन बाय करता है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। नायका का बिजनेस मॉडल जो है ना, वो काफी यूनिक है। उसकी यही खास बात है जो उसको बनाती है, जो उसका बिजनेस मॉडल यूनिक है, वो उसको बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग बनाती है। नायका एक फैशन ब्रांड होने के साथ साथ ना गाइस, नायका एक फैशन ब्रांड होने के साथ साथ एक सर्च इंजन भी है। ये कैसे है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। 4000 करोड़ के इस साइज वाले नायका आईपीओ का फ्रेश ऑफर कितना है, ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल कितना है, और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, और क्या इन्वेस्टर्स के लिए ये सही इन्वेस्टमेंट वेपन बन सकेगा, ये सब बताएंगे आज की वीडियो में। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आगे मैं आपको बताऊंगा गाइस, अगर आप इंडियन शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर की कॉस्ट पे अवेलेबल है, वहां पर अपना डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। एंजल वन के साथ आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करिए, और सारे फायदे जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। आगे मैं बात करूंगा नायका के बारे में। तो नायका एक लीडिंग मल्टी ब्रांड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्लेटफॉर्म है और फाउंडेड बाय फल्गुनी नायर इन 2012, यानी 2012 में फल्गुनी नायर के द्वारा नायका को एस्टैब्लिश करा गया था, नायका को बनाया गया था। और नायका इस टाइम एक लीडिंग मल्टी ब्रांड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्लेटफॉर्म है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको ब्यूटी से रिलेटेड, पर्सनल केयर से रिलेटेड, फैशन अपीयरल से रिलेटेड हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। इनके पास 70+ ऑफलाइन स्टोर्स हैं और ये एक ग्रोइंग ऑनलाइन कम्युनिटी है, यानी ऑफलाइन स्टोर के साथ साथ ऑनलाइन कम्युनिटी में भी ये अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स ऑन द प्लेटफॉर्म इंक्लूड करता है मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, फ्रेग्रेंसेस, पर्सनल केयर, वेलनेस प्रोडक्ट्स फॉर मेन एंड वुमेन, यानी ये सिर्फ वुमेन के लिए नहीं प्रोडक्ट सेल करते। नायका में आपको मेंस के लिए भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मेंस के लिए काफी प्रोडक्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल बियर्ड ऑयल, हेयर ऑयल, और अलग तरह से शैम्पूज भी जो आते हैं, परफ्यूम्स भी आती हैं। मतलब सिंपल से अगर मैं वर्ड में कहूं, सिंपल लैंग्वेज में, तो यहां पर आपको सिर्फ वुमेन के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, नायका में आपको मेन एंड वुमेन दोनों के लिए प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अभी पहले सबको यही लगता था कि नायका में सिर्फ वुमेन्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है। नायका में मेंस के भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। नायका की अगर मैं बात करूं तो 1.3 करोड़ यूनिक विजिटर मंथली विजिट करते हैं। तो अभी ये जो 1.3 करोड़ विजिटर है, ये इनकी वेबसाइट में मंथली विजिट करते हैं, और ओवर 40 लाख एनुअल ट्रांजैक्टिंग कस्टमर है, यानी 40 लाख उसमें से कस्टमर जो है वो नायका के थ्रू ट्रांजैक्ट करते हैं, यानी परचेज सेल करते हैं। आगे मैं बात करूं इनके ऑब्जेक्टिव की। अभी देखिए, सिंपल सी पॉइंट ये आता है कि नायका अपना आईपीओ को ले आ रही है। आईपीओ लाने का मकसद क्या है, तो ये जानना तो हमें जरूरी है। तो आईपीओ लाने का मकसद ये है कि वो नए प्लांट्स बना के ग्रोथ करना चाहती है, यानी वो अपनी नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाना चाहती है और अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाना चाहती है। तो ये जो पॉइंट है मेरे को अच्छा लगता है। जब भी कोई कंपनी अपना पैसा जो रेस करती है अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, वो मुझे बेस्ट लगता है। सेकंड, इनका जो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है वो है पे ऑफ द एग्जिस्टिंग डेट, यानी इस कंपनी यानी नायका के ऊपर काफी ज्यादा डेट है। वो हम देख लेंगे कितना डेट है, वो हमें आगे क्लियर हो जाएगा जब सारी डिटेल्स अवेलेबल होगी। बट अभी मैं सिंपल कहूं तो इनके ऊपर जो डेट है
वो ये जो पैसा रेस करेंगे वो डेट भी इससे क्लियर कर देंगे। बिजनेस मॉडल की बात करूं तो नायका जो है ना वो एक कंटेंट इंजन है। अभी आप सोचेंगे ये कंटेंट इंजन का क्या मतलब है। कंटेंट इंजन का मतलब है ये एक यूनिक बिजनेस मॉडल है जहां पर नायका ने एक कंटेंट इंजन एस्टैब्लिश किया है, जहां पर कोलैबोरेटिव कंटेंट क्रिएशन वो करती है और साथ में डिजिटल मार्केटिंग भी किया जाता है। यानी वो कोलैबोरेट करती है बाकी लोगों के साथ और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है और अपने प्रोडक्ट्स के साथ साथ वो दूसरों के प्रोडक्ट्स को भी सेल करती है। नायका आर्मी नाम से कंटेंट क्रिएटर्स को इस नायका आर्मी नाम के कंटेंट क्रिएटर्स इस काम में लगे हैं। अभी देखिए नायका ने उस जो पूरी टीम बनाई है ना, जो कोलैबोरेटिव कंटेंट क्रिएशन बनाती है, डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है, उसको नाम क्या दिया है, नायका आर्मी। 1300 से भी ज्यादा आउटसाइड कंटेंट क्रिएटर के साथ एफिलिएट प्रोग्राम भी चलता है इनका। अभी देखिए एफिलिएट प्रोग्राम क्या करती है, नायका क्या करती है, काफी सारे यूट्यूबर्स के साथ एफिलिएट प्रोग्राम कर लिया, काफी सारे जो इन्फ्लुएंसर है, जो अपना फैशन इन्फ्लुएंसर है, उनके साथ कोलैबोरेट कर लिया और जो उनके प्रोडक्ट्स को सेल करवाते हैं नायका के थ्रू, उनको वहां पे कमीशन दिया जाता है नायका के द्वारा। ठीक है, नायका के यूट्यूब चैनल पे भी 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, तो ये एक रेवेन्यू का सोर्स भी है उनके लिए। कंटेंट का प्राइमरी फोकस है, जो इनका कंटेंट बनाने का प्राइमरी फोकस है वो यही है कि फैशन और एक्सेसरीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और उसके साथ साथ एजुकेट करना यंग फैशन डिजाइनर्स को। आगे मैं बात करूं नायका की, तो इनकी पैन इंडिया रीच है, 2500 ब्रांड्स के साथ इनका टाइप है और नायका के 25,000 से भी ज्यादा पिन कोड्स में नायका की प्रेजेंस है। यानी जो नायका के 25,000 जो पिन कोड्स है इंडिया के, वहां पर इनकी डिलीवरी भी होती है। टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में नायका का काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और इनका जो ब्रांड एडवर्टीजमेंट टूल है, यानी जो ये अपना ब्रांड का एडवर्टीजमेंट टूल करते हैं, नायका ने खुद को श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर के फेस के साथ एसोसिएट करवाया था। और ये जो कैंपेन इन्होंने किया, एडवर्टीजमेंट का कैंपेन, जानवी कपूर यानी श्रीदेवी की जो बेटी है जानवी कपूर के साथ ये फैशन का जो कैंपेन किया, ये बहुत ही बेहतरीन चला और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। इससे यहाँ पर जानवी कपूर के साथ साथ ब्रांड को भी काफ़ी प्रमोशन मिला, यानी काफ़ी ब्रांड की अवेयरनेस फैली मार्केट में और पूरे देश में ब्रांड का नाम जो है वो काफ़ी फेमस हो गया था। इंडिया में फिल्म स्टार के नाम और फेस से साबुन से लेकर पेन बाम सब कुछ बिकता है। आपको पता ही है गाइस कि इंडिया में जितने भी आप साबुन की ऐड देखते हो या पेन बाम की ऐड देखते हो, वो सारी उसमें कहीं ना कहीं इंडिया के जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो वहां पर होते हैं, यानी वो एडवर्टीजमेंट करने आए होते हैं। इसलिए दूसरे ब्रांड्स नायका ने ब्रांड्स नेम के जरिए अपना एडवर्टीजमेंट करने लगे। ये एक रेवेन्यू का सोर्स बन गया। इस काम के लिए नायका ने कैंपेन मैनेजर्स भी हायर कर लिए। यानी इन्होंने क्या किया, तो गाइस हुआ क्या, नायका का इतना नाम मार्केट में फैल गया तो जितने बाकी ब्रांड्स थे उन्होंने भी नायका में अपनी लिस्टिंग कर दी, यानी नायका के प्लेटफॉर्म में अपनी लिस्टिंग कर दी अपने प्रोडक्ट्स की। तो काफी सारे ब्रांड्स हैं। अगर मैं इनके बात करूं ब्रांड्स की जो इनके पास लिस्टेड है, जैसे मेबलिन, न्यूयॉर्क, लैक्मे, ठीक है, आगे मैं बात करूं उसके बाद लोटस हर्बल, ओले, तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो है उन्होंने क्या किया, नायका के अपने प्लेटफॉर्म में, जो नायका का प्लेटफॉर्म है वहां पर अपने ब्रांड को लिस्ट करा दिया। उससे उनको भी काफी हेल्प मिली प्रोडक्ट सेल होने में और इनका भी एक रेवेन्यू बन गया, क्योंकि नायका जब उनके प्रोडक्ट्स को सेल करेगी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू तो वहां पर नायका को भी कमीशन मिलेगी। आगे मैं बात करूं तो नायका की स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है। नायका के पास देश में 18 से भी ज्यादा वेयर हाउस है जहां पे क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इनका एवरेज डिलीवरी टाइम 4 डेज का है, जो कि काफी इंप्रेसिव है इस सेगमेंट में। आपको पता भी है जितने भी ऑनलाइन होते हैं वो इतनी जल्दी डिलीवरी नहीं करते। आगे हम बात करें इनके कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में, तो पिछले 2 साल में कंपनी ने, हमने देखा यहां पर लॉस फेस किया है और उसके बाद रिसेंट अभी कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। 2 साल लॉस होने के बाद तीसरे साल कंपनी प्रॉफिट में आई। और कौन से साल लॉस हुआ मैं आपको यह भी बता देता हूं। तो 2019 यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 में भी इनको लॉस हुआ अराउंड 24 करोड़ के आसपास। 2020 यानी फाइनेंशियल ईयर 20 में भी इनको लॉस हुआ 16 करोड़ के आसपास। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी जो अभी रिसेंट निकला है फाइनेंशियल ईयर, वहां पर इनको 61 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला। तो प्रॉफिटेबल अब कंपनी हो चुकी है, पिछले 2 साल के बाद इनको प्रॉफिट हुआ है।
ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें नायका की, देखिए फाइनल रिव्यू की कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो उससे पहले मैं यहां पर एक बात आपको बताना चाहता हूं जो कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करी थी। नायका बड़ा बिजनेस है। अभी जो नायका बड़ा बिजनेस है वो क्यों है? वो बड़े लोगों के लिए, ऐसा लोग जिनके लिए क्वालिटी मैटर करती है, क्योंकि नायका जो प्रोडक्ट्स को सेल करती है वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सेल करती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को वही लोग बाय करते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपके ज्यादा महंगे बिकते हैं, बट ज्यादा महंगे बिकने के कारण उनकी जो मार्जिन होते हैं वो भी अच्छा होता है, ठीक है, और साथ में वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तो इसीलिए उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बड़े लोग ही ज्यादातर बाय करते हैं। तो ऐसे बड़े लोगों में हम देख सकते हैं कि फिल्म स्टार इनके प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा बाय करते हैं। तो फिल्म स्टार इसलिए भी बाय करते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी हाई होती है, और फिल्म स्टार्स आपको पता है, और फिल्म स्टार एक ऐसा बिजनेस है जहां पर नायका के जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं वो हर साल सेल होते रहेंगे। यानी कभी अगर पेंडेमिक आ भी गया दोबारा तो वो कुछ टाइम के लिए जरूर बंद होगा, बट जैसे ही स्टार्ट होगा वहां पर उनके मेकअप्स के प्रोडक्ट, उनके फैशन अपीयरेंस, ये सब प्रोडक्ट दोबारा से सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आगे अगर हम बात करें नायका की, अभी हमने ये सारी सिंपल बातें तो कर ली कि कौन प्रोडक्ट खरीदता है नायका के, तो अब अगर हम बात करें आईपीओ साइज की, तो लगभग 4000 करोड़ के आसपास का इनका आईपीओ का साइज है, जिसमें से 525 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू है और बाकी 3475 यानी 3475 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। अभी जो ऑफर फॉर सेल होगा वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो ये देखना होगा। ये वैसे तो एक एग्जिट नेगेटिव पॉइंट होता है हमारे लिए, बट ओवरऑल जो हमारा नायका का बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा अच्छा है। टेक्नोलॉजी जो इनके पास एडवांस है और इन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना प्लेटफॉर्म में बाकी ब्रांड्स को भी जोड़ लिया है, वो देखने जाने से अच्छा लग रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, हम देख सकते हैं कि हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी वेट करना होगा अक्टूबर तक, यानी जब अक्टूबर के एंड तक चांसेस है कि ये आईपीओ आ जाए, तभी सारी डिटेल्स हमारे सामने आएगी और तभी हम डिसीजन लेंगे क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आईपीओ से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे मेरे से पूछ सकते हैं। फ्री डीमैट अकाउंट अपना आप ओपन कर सकते हैं एंजल वन के साथ, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहीं क्लिक कीजिए और अब